हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। सो हरियाणा पीसीएस ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, एज यू आर ऑल अवेयर। सो उसमें पोस्ट क्या क्या उन्होंने अनाउंस की हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट हैं, किस सर्विस में, वो आज हम इस वीडियो में आपके सामने लाने वाले हैं। राइट, सो लेट्स सी। देखिए, वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं। सबसे पहले एसडीएम, जो सबसे कोवेटेड पोस्ट है, जो हर सिविल सर्वेंट का सपना होता है, उसकी पोस्ट हम देख लेते हैं। सो एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसे हम एसडीएम की पोस्ट भी कहते हैं, इसके लिए टोटल 3 वैकेंसीज जो हैं कमीशन ने डिक्लेयर की है। एक जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है, एक बीसी कैटेगरी की एंड एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ये वैकेंसी मिलेगी आपको। राइट, सेकंड डीएसपी, अगर पुलिस सर्विसेज में जाने का आपका सपना है, सो अगेन आपके लिए वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं। टोटल 6 वैकेंसीज डीएसपी हरियाणा लगने के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 3 वैकेंसीज होंगी, एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए 2 वैकेंसीज होंगी। हमेशा याद रखिए, कैटेगरी बेनिफिट्स हरियाणा के बच्चों को ही मिलेगा, आउटसाइड हरियाणा के बच्चों को जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं जो कैटेगरी वाले होते हैं दूसरी स्टेट्स में कि मैम उसके लिए कैसे प्रूव करना है। जनरल के लिए आपको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें। ठीक है, सो जस्ट क्लिक जनरल कैटेगरी व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, और बीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए डीएसपी की एक पोस्ट डिक्लेयर हुई है। राइट, ये सारी मिला के आपकी 6 पोस्ट डीएसपी की बन जाती हैं ना। उसके बाद ईटीओ, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ठीक है, ये भी कोवेटेड पोस्ट है। स्पेशली रेड्स वेड्स चलती रहती हैं एंड इन्फ्लुएंशियल पोस्ट होती है। सो जो लोग एक्साइज ईटीओ लगना चाहते हैं उनके लिए टोटल 8 पोस्ट हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है ईटीओ की, बट एससी के बच्चों के लिए 3 पोस्ट हैं। राइट, बीसी के बच्चों के लिए 04 यानी कि 4 वैकेंसीज है। 3 जो है बैकलॉग वाली हैं। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है यू विल नो अबाउट इट। ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है अगेन। राइट, उसके बाद डीएफएससी यानी कि डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, इस पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं। राइट, एंड एक जनरल कैटेगरी की, एक एससी कैटेगरी की। राइट, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए एक अलग से वैकेंसी है, एक वैकेंसी एसटीएम की भी है उनके लिए। ठीक है, उसके बाद आता है एआरसीएस। एआरसीएस असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ पढ़िए, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, सो उनकी मैनेजमेंट में, उनकी सेक्रेटेरिएट में वर्क करने वाले असिस्टेंट रजिस्ट्रार की सिलेक्शन यहाँ से ही होगी। उसके लिए एक पोस्ट ही डिक्लेयर हुई है और वो एक पोस्ट बीसी कैटेगरी की है। ठीक है जी, नेक्स्ट है एईटीओ। सो असिस्टेंट ईटीओ, ईटीओ के साथ असिस्ट करने वाले जो हैं, असिस्टेंट ईटीओ की पोस्ट भी यहाँ से भरी जाती हैं। उसके लिए टोटल 19 पोस्ट हैं, काफ़ी अच्छी मात्रा में है। एज अ प्लान बी यू कैन ऑलवेज कंसिडर सच पोस्ट। सो 12 जनरल कैटेगरी की, 3 एससी कैटेगरी की, 3 बीसी कैटेगरी की और एक बीसी बैकवर्ड कैटेगरी की आपको ये मिलेगी पोस्ट। ठीक है, उसके बाद बीडीपीओ, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, बहुत फेमस है। बहुत सारी सीरीज में भी आपने देखा होगा, पंचायत सीरीज फेमस है, वहाँ पे कुछ ऐसे बीडीपीओ के ऑफिसर्स दिखाए गए हैं। जो मेन लीड है वो तो पंचायत सेक्रेटरी है, इनसे नीचे वाला ऑफिसर है, बट बीडीपीओ भी वहाँ पे दिखाए जाते हैं। निमकी मुखिया अगर आप देखते रहे हैं, वहाँ बीडीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दे वर्क एट द ब्लॉक लेवल, काफ़ी ग्रास रूट लेवल्स पे ये काम करते हैं। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पब्लिक इज़ हाई। अगर आपका भी ऐसा सपना है कि आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन टू बी इन। ठीक है, सो इसके लिए 37 पोस्ट डिक्लेयर हुई हैं। सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी की, दैट इज़ 21 पोस्ट। ठीक है, एससी के लिए 8 पोस्ट, बीसी के लिए मिला के 6 पोस्ट एंड देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 पोस्ट। राइट, उसके बाद आपकी डिसेबल्ड लोगों के लिए या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए भी काफ़ी वैकेंसीज है, आप चेक कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा भी काफ़ी पोस्ट हैं जो कमीशन ने डिक्लेयर की है। टीएम, टीएम का क्या मतलब है?
ट्रैफिक मैनेजर के रोल में भी वैकेंसीज यहाँ पे इस एग्ज़ाम के थ्रू फिल की जाएंगी। सबसे पहले 4 पोस्ट हैं इसकी टोटल, राइट। उसमें से 3 जनरल कैटेगरी की होंगी और 1 SC कैटेगरी के लोगों के लिए, बच्चों के लिए होगी, ठीक है जी। उसके बाद आ गया है DFSO। पहले हमने DFSC कंट्रोलर पढ़ा था, ये है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर, राइट। सो DFSC की आपकी टोटल 1 ही पोस्ट है और वो SC कैंडिडेट्स के लिए है, राइट। उसके बाद AEO असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एरिया में जो काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंटेशन में जो काम असिस्ट करते हैं, दोज आर असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स। इनकी टोटल 12 पोस्ट डिक्लेयर हुई हैं, 5 जनरल, 4 SC, 1 BC, 2 BC दोनों की मिला के, एंड देन 1 EWS सेक्शन की, राइट। एंड डिसेबल्ड लोगों के लिए भी 2 पोस्ट है। फाइनली नैब तहसीलदार, A क्लास नैब तहसीलदार, अगेन अ वेरी कोविटेड पोस्ट, हम सब चाहते हैं नैब तहसीलदार की पोस्ट को लेना, ठीक है। 3rd प्रायोरिटी रहती है अपनी DSP के बाद। सो इसके लिए भी देखिए काफ़ी सारी पोस्ट जो है डिक्लेयर हुई हैं, 28 पोस्ट टोटल है, 9 पोस्ट जनरल कैटेगरी की हैं, 8 पोस्ट SC की हैं, 7 पोस्ट BC की, 4 EWS कैटेगरी की, राइट। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पोस्ट आर देयर। पिछली बार भी इसकी 40+ पोस्ट डिक्लेयर की थी हरियाणा ने, तो ये अच्छा मौका है, आप अलग से एग्जाम देते रहते हैं तहसीलदार का, नैब तहसीलदार की पोस्ट आपके सामने पड़ी हैं इतनी सारी, राइट। सो इसीलिए आई एम emphasizing that this is a very good opportunity for all the civil services aspirants। एक प्लान भी क्रिएट करने के लिए ये अच्छा एग्जाम है, राइट। और आपकी तैयारी में आपको हेल्प करने के लिए हमने वेरियस कोर्सेज अपनी वेबसाइट पे लॉन्च कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक क्लिक करके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, जस्ट कनेक्ट अस एट दिस नंबर 8837604500, ठीक है। अपना नाम और अपनी क्वेरी हमें व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम कीजिए या मैसेज कीजिए, वी विल बी देयर टू हेल्प यू, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।